आई हुई जनता जनार्दन, आइए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं संगीत की ओर। तो आप लोग तमाशे का नाम नोट कर लीजिए, आप लोग तमाशे का नाम नोट कर लीजिए। कहानी वो दिखाऊंगा जो जिक्रे जमाना हो, कहानी की कहानी हो, हकीकत का फसाना हो। तो आप लोग तमाशे का नाम गंगा कैसेट दिल्ली की ओर से हमारे परम आदरणीय सर्वसम्मानित पुनीत शर्मा की ओर से आप लोगों को ये दिखाया जाएगा। मां की कसम अय्याश जमींदार उर्फ डाकू सोना सिंह। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की। भैया 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 जयराम जी की भाई। जयराम भाई साहब, जयराम जी की। भैया और सब ठीक है भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया। भैया हाँ ये तो जानते हो हाँ हाँ कि हमारी तुम्हारी ड्यूटी हाँ, बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह खिया लगी हुई है। क्यों नहीं। जिला बनारस, जिला बनारस, रामनगर में। क्यों नहीं भैया हाँ। चलिए, हमारी तुम्हारी समय हो गई है ड्यूटी के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जमींदार साहब का आने का वक्त हो गया है। हाँ भैया आइए हम चलते हैं अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात करें। चलिए आइए। चलिए भैया। बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह की, बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह की, बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह की। नाव का छंगुआ कहिए मालिक। आए हुए दर्शकों को हाँ मेरा परिचय बता देवे। मालिक, गलतियां को क्षमा हो, क्योंकि आप इस रामनगर के मालिक हो और मैं इस रामनगर का एक आपका अदना गुलाम हूं। भला आपके सामने ये आपका गुलाम अपने मालिक के सामने ये मालिक का नाम कैसे लिख सकता है। मालिक कैसे लिख सकता है, कैसे लिख सकता है। छंगुआ ये बात है तो सुन, मैं अपना परिचय स्वयं बताता हूं। क्यों नहीं। ये जिला बनारस, हाँ जिला बनारस, ग्राम रामनगर आला है। बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा। रामनगर में मेरा बोल बाला है। मेरा पूरा परिचय है। मैं अपने घर में 2 सदस्य हूं। आप अपने घर में 2 सदस्य हैं। एक मैं हूं हाँ हाँ, और एक मेरी बहन जिसका नाम पूजा है। जिनका नाम लोग बड़े प्यार से कहते हैं पूजा। हाँ, क्या नहीं। लेकिन कल्लूधर छंगू, हाँ तुम्हें मालूम हो मेरी बहना बहुत छोटी सी थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी मेरे माता और पिता का देहांत हो गया क्यों नहीं। और मैं अपनी बहन पूजा की हाँ हाँ, देखभाल बचपने से ही कर रहा हूं। क्यों नहीं। यानी कि आपने बहन पूजा की, आपने परवरिश किया। हाँ छंगू, क्यों नहीं। आज मैं अपनी बहन पूजा को हाँ, दिल्ली भेज दिया हूं पढ़ाई करने के लिए। आज आपकी बहन पूजा इस वक्त दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और सुन मेरा नियम असूल, हाँ
ये ग्राम रामनगर जो है, क्यों नहीं? आज तक यहां मेरा एक उसूल है। हाँ, क्या उस है? उसूल तक आज तक किसी ने पहुंचा नहीं है। मैं जो चाहता हूं इस रामनगर में वही होता है। क्यों नहीं? अगर हमारे खिलाफ हाँ, किसी ने आवाज उठाया क्यों नहीं? तो उसका नाम निशान हाँ, बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मिटा दिया। मेरा नियम सुन। हाँ, आज तक इस रामनगर में हाँ, हाँ, जितनी भी डोली आती है और डोली जाती है, यानी कि जो भी दुल्हन आती है हाँ, या कि जाती है, पहली रात शनि सुहाग रात हमारी हवेली पर मनाते हैं। आज तक इस नियम और वसूल को पूरे रामनगर में किसी की औकात नहीं हुई जो साला मिटा दे। अगर हमारे खिलाफ किसी ने आवाज उठा दिया तो कसम पैदा करने वाले की उसका नामो निशान मैंने मिटा दिया। भैया एक तो आप जनबे भैया। हाँ भाई, ये बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह का पुराना नियम और एक पुराना असूल है कि जो कोई डोली रामनगर से कोई दुल्हन बनकर जाती है और या जो की रामनगर आती है। में कोई दुल्हन आती है तो उस दुल्हन की सुहाग रात बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली पे होती है। हाँ भाई, उसके बाद वो दुल्हन अपने झोपड़ी तक जाती है। लेकिन यार भैया चल के यार बाबू साहब से एक बात पूछा जाए। हाँ भाई, कि भाई मान लिया रामनगर से तो इतनी डोली जाती हैं, हाँ भैया, उन्हों को सुहाग रात आप के हवेली पे हो तब अपने झोपड़ी तक जाए। हाँ भैया, यार कोई बाहर से दुल्हन बन के रामनगर में आएगी तो फिर भी वो सुहागरात दुल्हन बाबू साहब की हवेली पे होगी। हाँ। हाँ भाई, तो भैया यार ये बताओ, हाँ भैया, मान लिया बबुआ साहब की तो एक बहन हाँ है भैया, एक बहन पूजा। जिसका नाम पूजा है। हाँ भैया, भाई का पूजो बिट्टी के मान लिया ब्याह करी है हाँ भैया, तो पहले सुहागरात अपने मना ली है तब वैसा है मैंने ये हाँ? भैया। हाँ इससे भैया, अच्छा यार हमार तो विचार ये कहता है चल के यार पूछ लीन जाए हाँ भैया, कि बाबू ये बताइए कि क्या आप जब पूजा का ब्याह करेंगे तो क्या आप अपने बहनी के साथ सुहागरात मनाएंगे? हाँ भैया, हाँ? चला जाए पूछ ली जाए भाई। आओ चली भाई। साहब हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, मालिक साहब कुछ कहना चाहते हैं। कहो नौकर, क्या कहना चाहते हो? मालिक मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने बताया कि रामनगर से कोई दुल्हन बनकर डोली पर जाती है तो उसकी पहली सुहागरात आपके हवेली पर मनाई जाती है। ये मेरा वसूल है। मैं माना कि आपका पुराना असूल है, लेकिन ये बताइए बाबू साहब कोई दुल्हन बाहर से अगर रामनगर में आती है तो उसकी भी सुहागरात आपके हवेली में। तो ये बताइए आपके बहन जैसे पूजा है, भाई पहले बात पूरी सुन लिया बाबू। मान लिया आप पूजा बिट्टी का ब्याह कर दिया तो भाई आपके बहन हवा यही, और मान लिया जब वो दुल्हन बन के गई है अपने पति के घरे तो पहली सुहाग रात आप मनाए के आपका संगवा, हाँ। वो मेरे परिवार की बात है। यहां तक अगर पहुंचने की कोशिश किया तो कसम पैदा करने वाले की नामो निशान मिटा दूंगा। क्यों बे? तुझे तो पता है हाँ। कि एक मेरा दोस्त है। हाँ हाँ। आज तक मैंने उसे गुलाम की तरह पाला। क्यों नहीं? जानता है क्यों? हाँ। कि
क्योंकि आज तक वो मेरे इशारे पर काम करता आ रहा हाँ हाँ, है। वो जो मैं चाहता हूं वो करता है। क्यों नहीं? और आज वो गांव रामनगर की तरफ गया, ग्राम रामनगर में गए हुए हैं, जिसका नाम धर्मुआ है। धर्मू भैया। और धर्मू गांव रामनगर से अभी तक वापस नहीं आया, नहीं आया है। और ना मुझे रामनगर की कोई खबर मिली है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? छंगू, हाँ, देख धर्मुआ कहाँ है, उसे मेरे सामने पेश कर। मैं इसी वक्त धर्मू भैया को आवाज लगाता हूँ। धर्मू भैया हाजिर हो। क्यों बे छंगुआ? धर्मू भैया जयराम। जयराम जी की बे जयराम, बोल आज मुझे किस लिए यहाँ पे आवाज लगा रहा था? क्या धर्मू बात? भैया, आज मैं आपको इसलिए आवाज लगाया कि आज आपको बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने याद किया है। और यानी आइए, हमारे दोस्त धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने हमें याद किया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? वाह, मैं जानता हूं हाँ, कि शायद हमारे दोस्त और हमें इतनी गहरी यारी है, और बिगर हमारे देखे हमारे मित्र को चैन नहीं आता। क्यों नहीं? लेकिन हाँ छंगुआ, भैया, आओ हम अपने दोस्त से इसी वक्त चल करके मिलते हैं। चलिए आइए। कहिए बड़ा ठाकुर, आखिर आज किस लिए याद किया गया है? क्या बे छंगुआ, कहिए बाबू। आज मैं क्या देख रहा हूं रे? हाँ हाँ, ये धर्मू जब कभी गांव रामनगर से आता था तो हंसता खेलता हुआ वापस आता था। हाँ हाँ, आज क्या बात है जो इतना सन्न खड़ा हो गया है? देख कैसे मुंह झुका हुआ है। यही तो आज हम खुद ही सोचत ही कि आखिर आज धर्मू भैया को होई का गा है। जब रामनगर से कबो आवत रहे हैं तो इतना खुशहाल नजर आवत रहे हैं, लेकिन आज धर्मू भैया के देखा कहीं तो इनके मुंह फूल के जैसे घोड़े का भाव है। छंगुआ, मैं पूछता हूं धर्मू, क्या बात है? क्या नहीं, जरूर पूछिए। और खड़ा सन क्यों तू बताया दे। खड़ा सन क्यों तू बताया जे धर्मू, और खबर गांव की कुछ सुनाया जे धर्म। बना कैसा गूंगा न कुछ बोलता है, बना कैसा गूंगा न कुछ बोलता है, मुझे भी हकीकत सुनाया धर्मू। बोल धर्मू, आज इतना सन्न क्यों खड़ा है और शीश झुकाए क्यों खड़ा है? बोल क्या बात है? क्या किसी ने कुछ कहा है? काहे बरे खड़ा धर्मू भैया? आज तुम्हारे होने जैसे घोड़ा का फूला है। वो कंटा मारूंगा साले कि 32 के 32 दांत जमीन पे गिर जाएंगे। हमारे दोस्त ने पूछा, दोस्त मन
मैं खामोश क्यों हूं? और आप मुझसे पूछना चाहते हैं? क्या बात है, बोल। सब कुछ बताऊंगा। बता धर्मू, बता। और खबर गांव की सब सुनाता हूं ठाकुर। खबर गांव की सब और सुनाता हूं ठाकुर। और नहीं कुछ हकीकत छुपाता हूं ठाकुर। और नई एक और बात, एक नई बात। बड़े ठाकुर, बोल। जो गांव में हो रहा है वो हम तुम्हें अवश्य बताएंगे। बोलो, क्या हो रहा है? नई बात एक और बताता हूँ ठाकुर। कल ही शाम का गौना होकर के आया। क्या बोला, क्या बोला? श्यामो, किसान जो अपने गांव का, कल उसका गौना होकर आया। यानी शमुआ किसान का गौना आया हो। तेरी बात सुनकर हुई शादी तैयार। तेरी बात सुनकर हुई साथ तबीयत। और कभी भी रहे ना ये ना साथ यार। वाह धर्मो, तूने क्या खबर सुना दिया? बड़े ठाकुर, अगर हो इजाजत और अभी गांव जाऊं और उठा करके धर्मों की बीवी बुलाऊं। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो इस वक्त ये धर्मो उसकी बीबी को ला करके तुम्हारे कदमों में हाथ। धर्मुआ, जब मेरा वसूल जानता है तो सुन। तो जब सदा का नियम मेरे तू जानता, जब सदा का नियम मेरे तू जानता, किस लिए तू इजाजत है लेने खड़ा? जाओ उसको उठा करके लाओ यहाँ। हुक्म तेरे लिए अब मेरा हो गया। तो जा रहा हूं इसी वक्त ठाकुर, सुनो। जा रहा हूं, जा रहा हूं इसी वक्त ठाकुर, सुनो। ला के हाजिर करूंगा हवेली में मैं। गर्चे उसने है इनकार और मुझको क्या, साथियों तुझी पर सुलाऊंगा मैं। कैसे में इतनी बड़ी जुर्रत नहीं जो कि धर्मों के बढ़ते हुए कदम को रोक सके। ये धर्मो आपके इशारों पे काम करता आया है और हमेशा आपके इशारों पे काम करता रहेगा। धर्मुआ, तो मेरा खड़ा होकर मुंह क्या देखता है? जा, जा इसी वक्त छंगुआ को अपने साथ ले ले और शमुआ की दुल्हन को हवेली तक हाजिर करवे। बड़े ठाकुर, इस छंगुआ को हमारे साथ भेज दिया जाए। कहिए मालिक, क्या कहना चाहते हैं मालिक? ए छंगुआ, हाँ सुन बे। हाँ हाँ ये धर्मुआ जा रहा है हाँ। गांव रामनगर। क्यों नहीं? शमुआ की दुल्हन लाने। हाँ हाँ। इसके साथ में तुम भी जाओ। क्यों नहीं मालिक, क्यों नहीं? जाओ। छंगुआ,
जैसा कि बड़ा ठाकुर ने कहा है, हाँ हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना धर्म है। क्यों नहीं? आओ इसी वक्त श्यामू के घर चलते हैं, हाँ और उसकी बीवी को उठाकर इस हवेली में पेश कर दो। क्यों नहीं? चलिए। जमुआ, तेरी इतनी बड़ी मजाल, तूने मेरे नियम और वसूल को नहीं सोचा। अगर तू गौना करा के लाया तो साले दुल्हन सुहाग रात मनाने के लिए नहीं, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। अगर बर्बाद नहीं किया तो बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह कुछ है। सुन बे जी बाबू। धर्मुआ गया है, अब मेरे लिए दुल्हन लेकर आएगा और सुहाग रात मैं मनाऊंगा। क्या? जी बाबू साहब। चल इस वक्त आराम करते हैं और धर्मुआ का इंतजार करते हैं। बहुत अच्छा आओ है मेरे बाबू। साथ। भैया, भैया मंगरू भाई। देखा भाई झगरू। भैया देखा भाई, इसा धर्मुआ जौन है, हाँ यो सार सुदया भाई। का करबा भाई? जमींदार का बात यह है, हुक्म के पालन करना उनका काम है, उनका आदेश करना और उनका काम। इन्हीं बाबू साहब खिया ना रहे, हाँ तो इनके लड़का भीख ही मांगे। सही है भाई। और रानी छुई के राजा ये उभा है भैया। हवाई है कि भैया देखा बेचारा गरीब, हाँ अपन दुल्हन लिया के आवत बा, तिया के ठाकुर साहब किया चुंगली कही दे। का करबे भाई, ये बड़बड़वारे का बात क्या है, लेकिन हम तो ही नहीं भाई। भैया भैया ऐसा करे खोई कि हम अपन तुहार बियाह न करे खोई भाई। हाँ भाई, नहीं तो अपन सबके दुल्हन आई तो पहले दुल्हन के साथे सुहागरा साला उहे मनाए मनाए भाई। ऐसे अच्छा कि हम बियाह न कर। हाँ भाई, ऐसे हम सब अपन राणा पे भोगत रहा। हाँ भैया, ऐसे विधवा पड़ा रहा भैया। हाँ भाई, आइए हम चलते हैं, लेकिन चलते चलते भाई साहब। भैया क्या कहना है? क्या कहना है भाई? जानते हो? हाँ भैया, देखिए ये लड़कन का महतारी हमका एकदम तबाह कर दे हैं यार। के महतारी भैया, ये लड़क सबसे ज्यादा तो है मुंडा हवा के अम्मा हैरान करे। हाँ भाई, हाँ देखा है कैसे दांत काढ़त है लौंडवा। हाँ भैया, सोचत है हमरे अम्मा के लगे नहीं आवाज जात। हाँ भाई, कहा मंझौ का काकी हरा, अब तो है दांत काढ़ा दिया है। चैला है भैया, हाय हाल तोहरे साथे हो। हाँ भैया भैया भैया, आइए हम चलते हैं, लेकिन ये लड़कन के महतारी हमार खोपड़ी खा जाती है। ऐसे संझा सुबेर हमका तबाह कर देती है। कैसे भैया? अरे लड़कन के महतारी का भैया? लड़कन के महतारी है लौंडवा का महतारी। हाँ भाई, अरे लड़कन के महतारी मोरी खोपड़ी खाए जात है। ये कैसी बुरी बात भैया, कैसी बुरी बात। ये लड़कन का महतारी मोरी खोपड़ी खाए जात है। धतोरी महतारी का की धतोरी महतारी, 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 ये धतोरी महतारी का की धतोरी महतारी, ये धतोरी महतारी का की धतोरी महतारी। ये लड़कन का महतारी मोरी
खोपड़ी खाए जात है। कैसी बुरी बात भैया, कैसी बुरी बात।